प्यारे बच्चों, तो ये है लेक्चर फर्स्ट आपका। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, इंट्रोडक्शन की, कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या आता है। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये होता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि ये अपने पास में एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम रेस्ट चार्ज के बारे में और उस रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि वी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर बात ये आती है, तो इसमें पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और ये चैप्टर रेस्ट चार्ज की स्टडी कराता है और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाता है। अब बात ये आती है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है इसके एग्जाम्पल क्या हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरी शुरू की। उससे पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक था, पढ़ते अब हैं, लेकिन शुरू से ही था ये। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं, कई बार कोई पूछ ले कि भी एग्जांपल बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो सीइंग ए स्पार्क। ठीक, कभी आप जो चिंगारी वगैरह उठते देखते हैं तो चिंगारी उठने का कारण होता है शॉर्ट सर्किटिंग, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एग्जाम्पल होती है। सेकेंड है हियरिंग ऑफ ए क्रैकल। क्रैकल का मतलब होता है कि कई बार जब कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह को जब आप झड़काते हैं या उनमें से कपड़ों में से आपने कभी फील किया होगा, कर्कश जैसी आवाज़ आती है। तो वो कर्कश जैसी आवाज़ जो आती है वो करंट का ही एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ फॉर्म होता है, तो उसका कारण भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ठीक, और भी जैसे कई बार अगर आपने किसी लेडीज़ गारमेंट जैसे पॉलिएस्टर की साड़ी, ठीक, तो पॉलिएस्टर की साड़ी को कभी आपने टच किया हो तो कई बार पॉलिएस्टर की साड़ी में भी ऐसा देखने को मिलता है, क्रैकल साउंड आता है। और वो लेडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साड़ी की, ध्यान रखना। तो साड़ी में से करंट के जैसे शॉक का लगने का भी कई बार सेंसेशन फील किया जा सकता है। पॉलिएस्टर की बात कर रहे हैं अपन, तो जो कपड़ों में से इस तरह से कई बार करंट लगता है, कर्कश साउंड आता है, इसका कारण भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ठीक, लाइटनिंग, आसमान में जो ये रोशनी चमकती है, बिजली कड़कती है तूफान के समय, बारिश के समय, इसका कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि जो एयर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर बन जाती है और आसमान का चार्ज जो है वो ज़मीन पे आ जाता है, तो इसका कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इन द डोर ऑफ कार, गाड़ी के दरवाजे को छूना और उसमें से करंट का कई बार फील होना, झटका लगना। तो ये सारी जो एग्जांपल बताया मैंने आपको बेटा, इन सब एग्जांपल्स का कारण होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इन सब का रीज़न क्या होता है, इन सब का रीज़न होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप छूते हैं ना, तब किस ऑब्जेक्ट को आप जब टच करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या है, पहले से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो वो चार्ज जो है आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसलिए करंट लगता है आपको। देखो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप करते हैं, इसे कहते हैं चार्जिंग करना। और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से चार्ज खुद लेते हैं तो इसे कहते हैं डिस्चार्जिंग। तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड आया है कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को टच किया तो चार्ज क्या है, उस ऑब्जेक्ट से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज और आपकी बॉडी में आ जाता है, तो इसलिए जो है आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या आप करंट को फील कर पाते हैं। ये तो ये बात हुई। नेक्स्ट बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसकी कहानी समझना आप। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा एक प्रॉपर्टी का नाम होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी कि ये प्रॉपर्टी बहुत रिक्वायर्ड है अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील करना चाहते हैं। देखिए बेटा, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, हम लाइफ में उसी चीज़ को फील कर सकते हैं जिस चीज़ को हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम उस चीज़ को फील भी नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब, अगर आपको करंट फील करना है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको फील करना चाहते हैं तो आपके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है
कि उस प्रॉपर्टी के कारण ही उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने की काबिलियत आती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट शोज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कहीं पे करंट लगाना या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना या फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ये सब बातें किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आ रही हैं तो वो जिस प्रॉपर्टी के कारण आ रही हैं उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप डायरेक्ट जो है दो बात ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकते हैं, और दूसरी बात हम इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी जैसे सेम चार्ज हैं, जैसे मान लो एक चार्ज माइनस है एक चार्ज माइनस है, तो इन सेम चार्ज में क्या होता है बेटा, रिपल्शन फोर्स वर्क करता है। और अगर मैं बात करूं अपोजिट चार्ज, जैसे मान लो एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तो इनमें होता है अट्रैक्शन। तो ध्यान रखना, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा और लाइक चार्ज में रिपल्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात आती है बेटा, वाई चार्ज डेवलप ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप होता क्यों है। तो इसका मैंने एक लाइन में जवाब दिया है कि चार्ज डेवलप होने का कारण होता है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण चार्ज डेवलप होता है। देखो एक छोटी सी बात समझना बेटा कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी एटम से बने होते हैं। एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, PEN पेन, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। P का मतलब होता है प्रोटॉन, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज यानी न्यूट्रल होता है। अब देखो बात कहानी कुछ इस तरह से होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना बहुत आसान पड़ता है। अभी बाहर की बाहर किसी का पीट देना, किसी को निकाल देना, किसी को डाल देना बहुत आसान पड़ता है, लेकिन अंदर जाके किसी को निकाल के लाना बहुत कठिन होता है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र आसान होता है, इसलिए चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से डेवलप होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र जनरली नहीं करते क्योंकि प्रोटॉन के ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एक बात ध्यान रखना, चार्ज के डेवलप होने का कारण क्या है, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कहानी आपको बताता हूँ, देखो ऐसी होती है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब जब कोई नेगेटिविटी को गेन करेगा तो वो खुद भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और जब कोई नेगेटिविटी को इमिट करेगा तो वो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव बनते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिविटी, एंड जब आप नेगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे तो सीधी सी बात आप नेगेटिव बन जाएंगे, और जब आप नेगेटिव प्रॉपर्टी देंगे तो आप क्या बन जाएंगे बेटा, आप पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ध्यान रखना, प्लस का ई, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है बेटा माइनस का ई, और ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक, आप अभी इन दो बातों को समझें। ठीक है, इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।